Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. आज हम कर रहे हैं chapter number 10 which is about the solar system की text book exercise को solve. जैसा कि सर आकिब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये chapter पढ़ाया है, आज मैं आपको कराऊंगी इसका question number 1. तो आइए शुरू करते हैं. So question number 1 is multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस गिवन है. हमने बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है जो कि हमारी स्टेटमेंट के साथ सूट कर रही हो. तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है. Which of these is at the center of our solar system? इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होती है. As the name suggests, सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जो है वो हम कहते हैं हमारे सन से लेके अर्थ और अर्थ के अलावा मून और स्टार्स सबको मिला के जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम. ये जो वर्ड है सोलर, इट रेफर्स टू सन. सन से हम कहते हैं कि ये वर्ड निकला है सोलर. वाई? बिकॉज सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सन हमारे सेंटर में होता है पूरे सोलर सिस्टम के और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ और बाकी प्लैनेट्स, जबकि जो मून है वो हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. ये जो पूरा सिस्टम है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, इसीलिए इसको हम कहते हैं द सोलर सिस्टम. और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया दैट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन. हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन नंबर ए इज अर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज मून, ऑप्शन नंबर सी इज मार्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सन. तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी विच इज सन. आप मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करते जाइएगा. मैं चलती हूँ सेकंड स्टेटमेंट की तरफ. आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड. हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिस्टम जिसमें काफी कंपोनेंट्स मौजूद थे, सन, प्लैनेट्स, हमारा खुद का प्लैनेट अर्थ और स्टार्स, ये तमाम जो चीजें थी ये सोलर सिस्टम में मौजूद थी. और जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है. हमारा जो यूनिवर्स है जिसमें तमाम स्टार्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम आते हैं, जो हमारा बड़ा यूनिट है यूनिवर्स, उसमें बात हो रही है गैलेक्सी की. जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें अर्थ भी आता है, वो कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है. तो जब आपने ये चैप्टर रीड किया तब आपने पढ़ा कि कौन कौन सी गैलेक्सीज मौजूद होती हैं. और एक गैलेक्सी में सिर्फ एक ही अर्थ मौजूद नहीं होगा बल्कि उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत हजारों स्टार्स भी मौजूद होंगे. तो यहाँ लिखा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इनमें से कौन सी गैलेक्सी के अंदर लाई करता है. मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ और आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है. ए ऑप्शन इज एंड्रोमेडा, बी ऑप्शन इज प्लो, C option is Milky Way and D option is Orion. इसमें से ऐसी कौन सी गैलेक्सी है जो आपने अपने चैप्टर में पढ़ी? Exactly students, वो है हमारा मिल्की वे. मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें अर्थ और बाकी स्टार्स जो हैं वो लाई करते हैं. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके चैप्टर, मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसमें मौजूद चैप्टर में इसकी पिक्चर भी दी गई है. तो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर इस लेक्चर के बाद जाके देखिएगा. मैं करेक्ट ऑप्शन को मार्क करती हूँ which is ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे. इसके साथ ही हमने स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को सॉल्व कर लिया. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ आंसर्स मार्क किए हैं. अगर नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज करें, जाइए और आंसर्स मार्क करके वापस आइए. वेल डन स्टूडेंट्स. अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ. सो द स्टेटमेंट नंबर 3 इज In the solar eclipse, following is eclipsed. आपने पढ़ा कि eclipse किसको कहते हैं. मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट को जल्दी से दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारा जो सन है उसके इर्द गिर्द घूमता है अर्थ और अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है मून. अब आपने देखा जो सन है वो हमें लाइट देता है, इसीलिए हम कहते हैं सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सन अपनी लाइट खुद बनाता है और ये जो लाइट है और हीट है ये अर्थ तक पहुंचती है. कभी कभी ऐसा होता है कि जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, मतलब ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द जो घूम रहा था मून वो यहाँ आ गया, which is in between the earth and the sun.
तब क्या होगा कि सन से जो आती हुई लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। जब सन से आती हुई लाइट ब्लॉक हो जाएगी तो हम इसको कहते हैं सूरज ग्रहण। आपने देखा होगा कभी कभी ये होता है कि सन के सामने मून आ जाता है और हमें नजर आता है जैसे कोई हमने ब्लैक कलर की शीट या फिर डिस्क जो है वो सन के सामने प्लेस कर दी हो और टोटली अंधेरा हो जाता है सुबह के टाइम में भी। ये होता है सोलर इक्लिप्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सूरज ग्रहण। अब आपको पता है जो सन है वो मून से बहुत ज्यादा बड़ा है। अब जो मून है वो उसकी लाइट किस तरह से ब्लॉक कर देगा, जबकि मून बहुत छोटा होता है। उसकी वजह यह है कि जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है, जबकि जो मून है वो बहुत करीब है। अब जो दूर की चीज है वो ऑब्वियसली साइज में छोटी हो जाएगी दूर से, और जब मून बीच में आएगा जो बहुत पास है अर्थ के, वो आराम से उसकी जो लाइट है, उसकी जो हीट है वो ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है उसमें इसी इक्लिप्स की बात हो रही है। वो पूछ रहे हैं इन अ सोलर इक्लिप्स, जिसका मैंने आपको बताया सूरज ग्रहण, फॉलोइंग इज इक्लिप्स्ड, कौन सा ऐसा स्टार है जिसके ऊपर इक्लिप्स होता है, मतलब किसके सामने डिस्क मतलब मून आ जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मून, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम स्टार्स में काउंट नहीं होगा, ये तमाम चीजें जो है ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इक्लिप्स में हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ सन के सामने हमारा मून आ जाता है। इसका मतलब जो इक्लिप्स होने वाला स्टार है दैट इज आवर सन। ये सूरज है जिसके सामने मून आ रहा है, दैट लुक्स लाइक अ डिस्क। तो आपको यहाँ पता चल गया दैट इन अ सोलर इक्लिप्स द फॉलोइंग इज इक्लिप्स्ड का आंसर होगा सन, क्योंकि सोलर इक्लिप्स कहते हैं सूरज ग्रहण को, और ये तभी होता है जब सूरज के सामने चांद आ जाता है और सूरज की लाइट अर्थ तक मतलब हमारी जमीन तक पहुंचने नहीं देता। तो आपने मार्क कर लिया होगा और स्टेटमेंट नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी सन। हम चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। Which is the largest planet in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अब इसको जुबानी याद करना अगर आपके लिए मुश्किल है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पेज नंबर 134 एंड 135 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, उसमें जाके देखिए कि टेबल बने हुए हैं जहां पर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं तमाम प्लैनेट्स के। वहां पर आपने देखना है कि डायमीटर कौन से प्लैनेट का सबसे बड़ा है। अगर आपने अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक नहीं खोली तो जल्दी से खोल लें और अपने चैप्टर नंबर 10 में जाके 134 पेज पे जाइए। वहां देखें कि हमारे पास जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस तमाम के डायमीटर्स गिवन है। उसमें से देखिए कि सबसे बड़ा डायमीटर किस प्लैनेट का है। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा डायमीटर हमारे पास है जुपिटर का। 1,40,000 किलोमीटर डायमीटर होता है जुपिटर प्लैनेट का, जो कि बाकी तमाम प्लैनेट से बड़ा होता है। यहाँ पे जो बाकी प्लैनेट्स लिखे हैं, ए ऑप्शन में अर्थ, बी ऑप्शन में सैटर्न, डी ऑप्शन में यूरेनस, इन तीनों के डायमीटर्स को कंपेयर करें विद द डायमीटर ऑफ जुपिटर, तो आपको पता चला कि जुपिटर का डायमीटर बाकियों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि इसका साइज बाकियों की निस्बत बहुत बड़ा होगा। सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये एक जनरल नॉलेज का फैक्ट भी है जो आपने हमेशा याद रखना है, दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसके साथ ही हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं विच इज ऑप्शन नंबर सी जुपिटर। अब हमने 4 स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट नंबर 5। Which of these planets does not have rings? इनमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स मौजूद नहीं? अगर आपने अपने चैप्टर को गौर से पढ़ा था तो आपको पता होगा कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द रिंग्स मौजूद होते हैं। ये जो सस्पिशियस से रिंग्स हैं, इनकी पिक्चर्स भी गिवन है आपके चैप्टर नंबर 10 में। अगर आपने नहीं भी देखा तो अब जाके जरूर देखिएगा। यहाँ भी हमसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स मौजूद नहीं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी सैटर्न, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर एंड ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। अब आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपनी इसी बुक की जाके पेज नंबर 34 पे दोबारा देखिए कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जहां लिखा गया है सैटेलाइट्स का मौजूद होना, वहां पर लिखा गया है कि किस प्लैनेट के इर्द गिर्द रिंग्स मौजूद होते हैं। ऐसे सिर्फ 3 ही प्लैनेट्स हैं जिनके इर्द गिर्द
रिंग्स मौजूद हैं और वो 3 प्लैनेट्स हैं यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। मतलब इन तीनों प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिंग्स मौजूद होंगे। तो फिर कौन सी ऑप्शन है जो बच गई? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हमारा अर्थ प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग्स मौजूद नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 5 विल बी ऑप्शन नंबर A, which is Earth. So we are done with question number 1 of our textbook exercise of chapter 10. हमारा क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमने 5 स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ करेक्ट ऑप्शंस को मार्क किया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको कराऊंगी बाकी के क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।